नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ जो चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए पहले से चार्ट में यहाँ पे गिरावट दिख रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लोअर लो पैटर्न बने हुए हैं और यहाँ पे देखिए ये जोन जो बनी हुई है, इस जोन को ब्रेक करने के बाद एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करता है और नीचे आके कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप सोचेंगे एक ही दो कैंडल, तो ये चार्ट यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट लगा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, मैं पहले एक नियम आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अगर प्रॉफिटेबल होना है हमें, अगर इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में, तो हमें पहले बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखना पड़ेगा। यानी कि पहले वीकली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट देखिए कि उसमें क्या पैटर्न बन रहे हैं। उसके बाद उसके नीचे आइए, जैसे मान लो हम लोग पहले मंथली चार्ट देखेंगे, उसके बाद मंथली पे हमने देख लिया कैसे पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं, फिर डेली चार्ट पे जाएंगे, अरे वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वीकली में देखेंगे कि उस मंथ के बीच में क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए वीक का चार्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे मंथली में देखेंगे तो यहाँ पे दो कैंडल मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। अब देखिए मैं इसको मंथली कर देता हूँ। अब मंथली में देखेंगे तो यहाँ पे दो कैंडलें दिख रही हैं, जो कि एक कैंडल यहाँ पे रेड बनी है और ये बड़ी कैंडल का लो लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इनसाइड बार बन रही है। अगर जब तक इस लो को ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगा तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो ये लेवल सपोर्ट दिख रहा है इसको, ये लेवल और ये लेवल, यानी कि ये जोन इसके लिए यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब अगर ये इस लेवल के ऊपर, ये देखिए बड़ी वाली प्रीवियस कैंडल के ऊपर एक मंथ के क्लोज हायर लेवल पे क्लोज कर रहा है, तो जब इस लेवल को ये निकालेगा ना, तो यहाँ पे एक टारगेट ऊपर की तरफ निकल के आ सकता है, जो कि ये लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए काम करेगा। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और यही चीज़ें हमें समझ में आती है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, एनालिसिस देखिए दोस्तों ना, ये ऐसे ही होती है। ये चीज़ें आपको यही समझनी पड़ेंगी कि पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देख लिए कि अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक रैली के लिए जा सकता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग वीकली चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए वीकली चार्ट की एनालिसिस करते हैं, जैसा मैं बता रहा था। अब देखिए वीकली चार्ट पे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि देखिए, अब ये देखिए 2 मंथ का ये हाई लगा हुआ है और यहाँ पे एक जोन बनी है, कंसोलिडेशन जोन। तो हमने मंथली चार्ट में भी देखा, ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है और ये हायर लेवल भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, देखिए सिंपल एनालिसिस है। अगर आप इसे समझेंगे ध्यान से तो आपको बराबर आसान समझ, चार्ट एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आदमी जो आसान होता है वही समझने में उसको मुश्किल होती है। अगर आसान चीज़ों को ही आप सीख जाएंगे तो यहाँ पे अच्छा एक मुनाफा आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे प्राइस कहाँ है, ये इसके लिए सपोर्ट है और ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, और एक ये रेजिस्टेंस इसके लिए है, दूसरा एक ये रेजिस्टेंस है। तो अभी प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, प्राइस कर रहा है ये अपने रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, तो हमारा मूड क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बाइंग की पोजीशंस के लिए देखेंगे। ठीक है, अगर ये पैटर्न सही होंगे तो। अब ये बाइंग की पोजीशंस के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो ये अगर यहाँ से निकलेगा तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये होगा और ये होगा। तो इसमें कुछ मुश्किल लग रहा है, एकदम सिंपल है। देखिए अब अगर गया तो हमारा अगला रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट था जो पहले, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा ये दोनों। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये लेवल आ गया। अब ये है कहाँ पे, ये अपने हायर लेवल के पास है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, नीचे की तरफ नहीं देखना, हमें अपना एसएल देख के बाइंग पोजीशन में जानी चाहिए। यहाँ पे अगर है ये, तो हमें सेलिंग पोजीशन में देखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बाइंग अवॉइड करेंगे और यहाँ पे सेलिंग अवॉइड करेंगे अगर इस लेवल के ऊपर ये निकलता है तो। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न जो यहाँ पे दिखा रहा है कंसोलिडेशन जोन के, अब ये ऊपर निकल रहा है। तो ये चीज़ें आपको सिंपल सी समझनी पड़ेंगी कि अगर ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ पे हमारी बाइंग पोजीशन बनेगी और यहाँ पे निकलेगा तो ये सेलिंग पोजीशन बनेगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब चलिए देखिए, ये हमने डेली चार्ट, मंथली भी एनालिसिस कर लिया, वीकली भी कर लिया। अब हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे देखते हैं कि अब, क्योंकि देखिए हम लोग बड़ी कैंडल को देख के तो बाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एसएल बहुत बड़ा होगा। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि वीकली, डेली चार्ट पे यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम, क्योंकि हमारा एसएल वहाँ पे छोटा होगा, क्योंकि जब भी पहले मूवमेंट आएगी तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले तो टाइमिंग सेकंड के शुरू होता है ना, पहले लोअर से हाई की तरफ टाइम शिफ्ट होता है। तो इसी तरह हम लोग इसकी एनालिसिस समझेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, ये लेवल हमको सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, ये लेवल हमको सपोर्ट दिख रहा है। अब ये छोटा एसएल हो जाएगा हमारे लिए। देखिए 565 का हमको ये सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे प्राइस आप देखिए, ये 565-70 के आसपास का है और ये हाई क्या है, 590-95 का हाई लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर, अब देखिए यहाँ पे कैंडल के कुछ पैटर्न्स को आप समझिए। यहाँ पे ये प्राइस अगर इस लेवल के पास होता
या अपने हायर के लेवल के पास है तो हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि ऊपर की साइड कैंडल क्या कह रही हैं। कैंडल कह रही है कि इसमें भी वीक आई है, और प्रीवियस में जब भी बड़ी कैंडलों के साथ बड़ी वीक आई है तो ये प्राइस नीचे की तरफ गया है। तो जब तक इस विक के ऊपर ये ट्रेड ना करे, ये जब तक इस विक के ऊपर ट्रेड ना करे तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। ये चीज़ आप समझिए। यहाँ से एक पुल बैक देगा तो हमारा एसएल भी छोटा हो जाएगा, और ये इस पैटर्न को अगर ब्रेक करेगा ना तो हम फिर इस पोजीशंस को, इस चार्ट को देखना बंद कर देंगे। देखेंगे कहीं किसी सपोर्ट लेवल के पास आएगा, फिर वहाँ कोई पैटर्न बनेगा तब देखेंगे। लेकिन अगर इसको ब्रेक करने से पहले अगर यहाँ पे आता है और यहाँ से मुड़ता है, यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो बाइंग के लिए अच्छा मौका है। अदरवाइज ये इस यहाँ पे कंसोलिडेट तो कर रहा है, तो ये लेवल को ये ब्रेक करे और ऊपर की तरफ निकले। बस यही सिंपल एनालिसिस है दोस्तों, इसी को आपको समझना है। तो यहाँ ये लेवल को टच किए बिना अगर ये ब्रेक करता है, यहाँ से आया ऐसे पुल बैक दे दे तो हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो यहाँ पे वीक है और ये वीक है। अगर यहाँ से करेक्शन नहीं देता है तो जब तक इस वीक के ऊपर ये क्लोज करे और उसके अगले दिन यहाँ से ये उस जो क्लोजिंग कैंडल होगी उसके ऊपर ये ट्रेड करे, सस्टेन करे। अब मान लीजिए चलिए यहाँ पे आया, अब ये वीक यहाँ पे बनी हुई है, तो यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बने और इसके ऊपर ये क्लोज कर दे। अब ये जोन के ऊपर इस कैंडल ने देखिए क्लोज कर दिया, ठीक है। अब अगले दिन यहाँ पे ओपन हो, चाहे नीचे गैप डाउन हो, गैप अप हो, जो भी हो, लेकिन इसके ऊपर इस कैंडल के क्लोजिंग कैंडल के जो हाई है ना, इसके ऊपर ये निकले, तब जाके यहाँ पे बाइंग मूवमेंट बनेगा। और यही हमारा जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, इससे 5-10 रुपये हम लोग नीचे की तरफ ऐसा लगा लेंगे। यानी जो लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था कैंडल का वीक, उससे हम एक रीजनल स्टॉप लॉस लगा के इसको अच्छी खासी रैली के लिए हम लोग बैठ सकते हैं। तो बस सिंपल एनालिसिस यही है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो पहले हमारी एनालिसिस क्या होगी, पहली हमारी एनालिसिस होगी मंथली में। मंथली चार्ट हम लोग देखेंगे, फिर वीकली चार्ट देखेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट देखेंगे। अदरवाइज अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो फिर हम लोग इंट्राडे चार्ट में जा सकते हैं, 1 आवर चार्ट में चले जाएँ या डेली चार्ट में चले जाएँ। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए मैंने वो 1 आवर चार्ट में दिखा रहा था आपको। अब यहाँ पे देखिए डेली चार्ट लगा हुआ है। अब डेली चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट जोन दिख रही है। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे हमारा अगला टारगेट होगा और ये जोन होगी। तो ये जोन तक हमारा अगला टारगेट बन के निकलेगा, और हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, जब ये इस लेवल के ऊपर ये निकलेगा। इस लेवल के ऊपर, जैसा मैं 1 आवर चार्ट में दिखा रहा था कि इस लेवल के ऊपर अब निकलेगा। तो ये चार्ट क्या दिखा रहा है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस चार्ट में क्या दिख रहा है, पहले यहाँ से गिरावट हुई, अब ये चार्ट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये लेवल के पास, जैसा मैंने बताया कि जब ये नीचे के बॉटम साइड पे होगा तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। अगर ये ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद कोई पुल बैक देगा तो यहाँ पे हमारी पोजीशंस बनेंगे और हम सेलिंग में बैठ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चल के गया, यहाँ पे देखिए पुल बैक आया, अब ये धीरे से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा, ये जो हाई जोन बनी हुई है, इस जोन का हाई निकलेगा, तो फिर हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे और इस लेवल का एसएल लगा के हम लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ पे ये टारगेट हमारा रेजिस्टेंस क्या था, जो पहली बार ये सपोर्ट की जो पहले था हमारा, वो ट्रेड ब्रेक करके आया, तो हमारे लिए वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो उस रेजिस्टेंस के पास तक हमारा पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट जब इस रेजिस्टेंस के पास निकलेगा तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बस इसी तरह एनालिसिस की जाती है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बराबर समझ में आएगी, प्रॉपरली आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एनालिसिस ऐसे ही की जाती है, सिंपल एनालिसिस है। अगर आप इसे समझ पाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग स्किल को ग्रो कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में आप एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।